हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डाल लीजिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम इसकी यूनिट की बात करेंगे बेटा। एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, तो हम लिखेंगे वी नो दैट बेटा, इसके नोट्स आपको अलग से नहीं मिलेंगे, हम यहीं पर इन चीजों को लिखवा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे यहीं से। ठीक है, वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ charged particle moving in a uniform magnetic field is given by, बेटा हम इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेटा ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मूव कर रहा है, अगर वो चल रहा है तो उस पर इतना फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ F फोर्स है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और जो थीटा है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड और मोशन के बीच बनने वाला एंगल है। ठीक है भाई, तो फोर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यानी B के लिए फॉर्मूला निकालना चाहें बेटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर B इक्वल टू, अगर B निकालना है बेटा तो Q V और ये साइन थीटा इधर ले अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक लाइन बढ़ा के लिख रहा हूं जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए F और B की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो Q V और साइन थीटा को इस साइड ले आएंगे, Q V साइन थीटा इक्वल टू बी, है ना बेटा। तो F अपॉन क्यू वी साइन थीटा इक्वल टू बी। ठीक है भाई, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं बेटा मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए भाई, अगर यहां से हम B लिखें दिस इक्वल टू B1, या फिर इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं B इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या बेटा, हम इस B की यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालना चाहते हैं। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कैपिटल B, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी इक्वल टू F की यूनिट, ऊपर लिख लें बेटा F की यूनिट, और F की यूनिट क्या होती है न्यूटन, न्यूटन को N से रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ, अपॉन में Q है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल का चार्ज, ये Q है, और Q की यूनिट क्या होती है बेटा कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये V वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा ये कांस्टेंट टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है भाई, तो ये हो गया बेटा न्यूटन अपॉन कूलाम मीटर और अपॉन में सेकंड है। अगर इस सेकंड को हम इधर लिख दें, ऐसे लिख दें बेटा कूलाम अपॉन सेकंड इनटू मीटर। ठीक है, अपॉन में है ना सेकंड, तो हमने इसके अपॉन में कर दिया, इसलिए कर दिया कि कूलाम अपॉन सेकंड यानी कूलाम पर सेकंड को ही बेटा एम्पियर कहते हैं, कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं एम्पियर, तो ये बन गया बेटा एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो B की जो यूनिट है बेटा वो क्या हो गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये यूनिट हो गई बेटा इसकी। ठीक है, अगर इसके फुल नेम लिखना हो हमें तो हम लिखेंगे बेटा न्यूटन पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है बेटा, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की यूनिट आ गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है बेटा, इसे ही टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आगे बताता हूं मैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला। इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला। ठीक है, इसको टेस्ला भी कहते हैं बेटा। ठीक है, एंड वन another unit of magnetic field vector B is Weber पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो एक और यूनिट भी होती है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हेंस तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला बेटा कि यूनिट एसआई यूनिट, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी वेक्टर बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीन यूनिट्स हैं, इनको याद रखना है बेटा। ऐसा यूनिट ऑफ वेक्टर बी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। सेम यूनिट्स हैं, ये अलग अलग यूनिट्स नहीं है बेटा, सेम यूनिट है। मतलब 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 टेस्ला। ठीक है, एक ही चीज की कई सारी यूनिट होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सेम ही यूनिट है। ठीक है, मतलब 1 यूनिट दिस इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ दिस इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तीनों ही सेम यूनिट्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड की ये तीनों ही यूनिट्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे ऑप्शंस वगैरह में आ जाएगा एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये तीनों दे रखी होंगी। ठीक है, चौथी कुछ और डाल देंगे तो दैट विल नॉट बी अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों यूनिट्स बेटा आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की ये तीन यूनिट आपको याद रखनी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।